तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10th का मैथ चैप्टर नंबर 2 का जो बहुपद है उसी का प्रश्नावली 2.2 को हल करने वाले हैं। दोस्तों, आपने प्रश्नावली 2.1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और बहुपद का जो परिचय होता है उस पर भी हमने वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला बात हमारा यहाँ क्या है दोस्तों, चैप्टर 2 पढ़ना है जिसका नाम है बहुपद, और उसी में जो प्रश्नावली 2 दिया है उसी को आज हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला जो हमारा है वह क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों, क्वेश्चन को हल करने से पहले हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है दोस्तों, तो हमारा यहाँ से द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, तो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, जहाँ a बराबर नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला बात क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट को समझेंगे। अगला है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को पहला शून्य को अल्फा प्लस दूसरा शून्य को बीटा मानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात हमारा है कि द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो जितना उसका घात रहेगा दोस्तों उतना उसका जो शून्यकों की संख्या होगा। जैसे देखिए, ये द्विघात बहुपद है तो इसमें इसका घात कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, तो जितना घात रहेगा उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। 3 घात वाले बहुपद का शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा और 2 घात वाले बहुपद की संख्या भी 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका चर का घात कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर होता है, इसको मानते हैं शॉर्ट में हम लिख सकते हैं दोस्तों अल्फा प्लस बीटा। ठीक है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो होता है इस पे बराबर सूत्र होता है दोस्तों माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। ठीक है दोस्तों, x² का गुणांक। बताइए दोस्तों, यहाँ पर जो x है उसके गुणांक में क्या है दोस्तों, b, तो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस दे दिया है तो माइनस का माइनस लिखेंगे, और x का गुणांक है, इसमें देखिए x कहाँ पर है, यहाँ पर, और इसके गुणा में क्या है, x के गुणा में क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर b है तो b। अब बट्टे में हम क्या लिखे दोस्तों, x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है दोस्तों, x², ये देखिए यहाँ पर है, और इसके गुणा में क्या है तो a है, तो यही हमारा फॉर्मूला होता है। शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक बराबर माइनस बी बटा a। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है दोस्तों, पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्य क्या है दोस्तों, बीटा, तो इसका इंटू करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, तो इस पर बराबर सूत्र होता है अचर पद बट्टा x² का गुणांक। अचर पद बट्टा x² का गुणांक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अचर पद किसको कहते हैं, जिसमें चर नहीं हो। तो ये सब a b c जो दिया है दोस्तों, यह कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर
अचर पद कौन हो गया दोस्तों? तो सी, क्योंकि इसमें x नहीं दिया है तो ठीक है, अचर नहीं दिया है तो यह हमारा c बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दोस्तों? a। तो हमारा क्या हो गया फॉर्मूला? शून्यकों का एक गुणनफल बराबर c बट्टा a। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा है द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? ठीक है दोस्तों, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक है दोस्तों, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस इसको शून्यकों का योग बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल को क्या लिखते हैं दोस्तों? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा प्रश्नावली 2.2 को हल करने के लिए इतना सारा चीज हमको जानकारी होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? यदि जो समझ में आ गया है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका पहला हिसाब को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा पहला हिसाब है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा जो पहला हिसाब है वह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम पहला काम क्या करेंगे दोस्तों? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों? पहले शून्यक के लिए लिखेंगे। क्या हमको शून्यक नहीं निकालना है दोस्तों? शून्यक निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो हमारा पहला काम है शून्यक निकालना। तो यहाँ से हम लिखेंगे शून्यक के लिए। ठीक है दोस्तों, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए जब भी हम शून्यक निकालेंगे दोस्तों, शून्यक के लिए लिखेंगे तो बराबर में हमको जीरो लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे? जीरो लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर हम क्या लेंगे दोस्तों? जीरो। चलिए, जीरो ले लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करना है? यहाँ से इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे किया जाता है दोस्तों? तो आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा। यदि जो आपने पिछले कक्षा में नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। दोस्तों, गुणनखंड कैसे किया जाता है इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ से है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहला काम है कि शुरू से अंतिम वाला गुना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए शुरू में कितना है दोस्तों? एक्स स्क्वायर। इसको साइड में करना है, कॉपी के रफ कॉपी में रफ साइड आपको इस तरह से काम करना है। साइड में एक्स स्क्वायर गुना करना है माइनस 8 से, नहीं तो माइनस 8 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या होता है दोस्तों? पहले चिन्ह से चिन्ह गुना। तो यहाँ पर चिन्ह कुछ नहीं है तो चिन्ह यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। जहाँ पर कुछ नहीं रहता है वहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, प्लस मतलब धनात्मक का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो पहले चिन्ह से चिन्ह गुना होता है, उसके बाद अंक से अंक गुना होता है, उसके बाद चर से चर गुना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमको पहले चिन्ह से चिन्ह गुना होता है तो यहाँ से प्लस गुना माइनस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। आपको इस तरह का चिन्ह पता नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, प्लस गुना प्लस क्या होता है दोस्तों? प्लस होता है। माइनस गुना माइनस क्या होता है दोस्तों? प्लस हो जाता है। और प्लस गुना माइनस क्या होता है दोस्तों? माइनस। और माइनस गुना प्लस माइनस हो जाता है। इतना चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, हमेशा आपको याद रखना है। यदि जो आप नहीं याद रखिएगा तो हमेशा ठोकरे खाइएगा।
ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह क्यों ना इसे आद कर लें, आद करने के बाद आपको हिसाब बनाने में भी आसानी मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस था माइनस का चिन्ह। उसके बाद हम बोले थे कि अंक चिन्ह से चिन्ह गुना, उसके बाद अंक से अंक गुना। तो इसमें अंक कुछ नहीं है दोस्तों, तो जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर एक गुना में रहता है। तो एक से गुना करेंगे 8 में, तो कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर से चर गुना, तो इसमें चर नहीं है और इसमें चर है, तो जहाँ पर चर अकेला रहता है वही लिखा जाता है। तो यहाँ पर अकेला एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अकेला एक्स स्क्वायर लिख दिए। अब आपको क्या करना है, हमको शुरू से अंतिम गुना करके कितना लाना है दोस्तों, -8 एक्स स्क्वायर, यानी कि बीच वाला जो है, यह बीच वाला माइनस में 2x है न दोस्तों, इसको इस तरह तोड़ना है कि -8 एक्स स्क्वायर आवे और जोड़ या फिर घटाव करने पर बीच वाला आना चाहिए। आपको अच्छी तरह से इस बात को ध्यान देना है कि पहला बात हमारा क्या है दोस्तों, शुरू से अंतिम गुना कर लेना है। उसके बाद गुना करने पर बीच वाला को ऐसा में तोड़ना है, बीच वाला को ऐसा में तोड़ना है कि गुना करने पर अंतिम वाला और जोड़ या फिर घटाव करने पर बीच वाला आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से आपको क्या करना है, हम ऐसा कर लेते हैं, आपको कोई भी यहाँ पर अंक ले लेना है ऐसा कि गुना करने पर 8 आ जाए और फिर जोड़ या फिर घटाव करने पर 2 आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 4x और 2x को लेते हैं, कितना, 4x और 2x को लेते हैं। तो 4 दूनी 8 और x गुना x, तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों कि यहाँ पर माइनस में लाना है, तो माइनस कम में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एगो चिन्ह माइनस रखेंगे, दूसरा के चिन्ह प्लस रखेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस गुना माइनस, तो माइनस आ जाएगा दोस्तों। तो माइनस हो गया, और गुना किए तो कितना आ गया, माइनस में 8x स्क्वायर, और यहाँ पर जोड़ या फिर घटाव कीजिएगा तो कितना आना चाहिए, माइनस में 2x। तो देखिए तो दोस्तों, -4x में 2x घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह पड़ जाएगा, और 4x में 2x को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2x। तो हमारा आ गया, यानी कहने का अर्थ यही है कि इसी पर टूट रहा है। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना कितना पे टूट रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे 8x स्क्वायर और माइनस में 4x, माइनस में 4x प्लस में 2x -8। सेम लिखना है, बट यहाँ इसका काम साइड में करना है। तो यहाँ से हमारा टूट गया। टूटने के बाद आपको क्या करना है, आपको जोड़ा लगा देना है। चलिए, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से गुणनखंड में ये नियम है कि यहाँ से आप कॉमन लीजिए। जब भी जोड़ा लगा देने के बाद यहाँ से कॉमन लिया जाता है। तो देखना है कि कॉमन क्या क्या लेना है दोस्तों, तो जो जो मिलेगा उसको बाहर करना है। तो देखिए यहाँ पर x मिल रहा है, यहाँ पर भी x है, इसके पास 2 गो है, इसके पास 1 गो है, तो एगो इससे भी मांग लेते हैं, एगो इससे भी मांग लेते हैं। तो यहाँ से x को बाहर किए तो x स्क्वायर में x बचा, और यहाँ से देखिए कैसे करके करना है। यहाँ पर x स्क्वायर है दोस्तों, हम x को बाहर कर लिए, तो 2 गो में एगो कट गया तो कितना बचा, एगो, तो एगो लिख दिए। यहाँ पर देखिए -4x है, हम बाहर क्या किए दोस्तों, x को बाहर किए, x को कट गया तो क्या बचा, -4, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या मिल रहा है, इस दोनों में 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो 2 को निकाल लेंगे। और यहाँ जो प्लस का चिन्ह रहता है, जो भी रहे यहाँ पर चिन्ह वही लिखा जाता है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस, और 2 को बाहर कर रहे हैं तो 2 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर प्लस में 2x और प्लस में 2 को हम बाहर किए तो क्या बचेगा दोस्तों, सिर्फ x बचेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x, और यहाँ पर देखिए -8 है, और -8 में हम +2 को बाहर किए, तो 4 दूनी 8, और माइनस गुना प्लस होता है, चिन्ह नीचे से ऊपर गुना होता है, भागा से ऊपर नीचे गुना होता है। तो प्लस माइनस गुना प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, और 4 के 4 बचा। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, माइनस में 4 बचा। चलिए, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपका बना हुआ सही है या फिर गलत। ब्रैकेट के अंदर में जो भी आए दोनों बराबर आना चाहिए दोस्तों, तो बराबर ही आ गया यहाँ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से आपको क्या करना है कि जो कॉमन लिए हैं उसको एक बार लिखना है, जहाँ जहाँ पर आप कॉमन लिए हैं उसको एक बार लिखना है। तो यहाँ पर x को कॉमन लिए, यहाँ पर प्लस को 2 कॉमन लिए, उसके बाद आप कहीं पर कॉमन नहीं लिए तो यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। और एक नियम है कि आप यहाँ से इसको लिखिए, जो ब्रैकेट के अंदर में आया 2 बार उसको एक बार लिखना है। चलिए यही हमारा आंसर हो गया, गुणनखंड हो गया। तो इसी तरह इसको भी तोड़ना है। तो चलिए तोड़ते हैं, इसको सेम काम करेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से -4x, आप -2 + 2x में लिए तो -8 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन लेंगे। कॉमन यहाँ पर क्या मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे। तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में 2 गो x में एगो बाहर कर लिए तो कितना बचा, 1x बचा, 1x बचा। उसके बाद यहाँ पर देखिए -4x में हम x को बाहर किए तो क्या बचा, -4, तो -4 को 4 लिख दिए। उसके बाद प्लस में 2 है तो 2 को कॉमन दोनों में मिल रहा है, इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2 है तो बाहर कर लिए +2 को। यहाँ पर 2x में हम 2 को बाहर किए तो क्या बचा, x, और -8 में हम 2 को बाहर करेंगे तो -4 बचेगा, बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 2 जो कॉमन लिए हैं उसको एक बार लिखना है, x + 2 लिख लिए। उसके बाद x - 4 आया, x - 4 ले लेंगे, बराबर 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इतना बराबर 0 है तो लिखेंगे अधि, क्या लिखेंगे दोस्तों, अधि। क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि अधि जो इसको रखें और इसको इधर भेज देते हैं। कहने का मतलब x + 2 है इंटू x - 4 है, बराबर हम 0 रखें तो अधि जो यहाँ पर क्या है दोस्तों, गुना, तो इधर अधि जो भेजेंगे तो x + 2 बराबर 0, इधर गुना है तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, बट्टा में। जब x + 2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 के बट्टा में कुछ भी रहता है, 0 के बट्टा में कुछ भी रहता है दोस्तों तो वह आता है 0 आता है। तो इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से हमारा इतना बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 आ गया। तो यहाँ पर सेम चीज़ लिखेंगे, क्या दोस्तों, अधि x + 2 बराबर 0, अधि x + 2 बराबर 0, अधि x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 0, ये प्लस तो इधर माइनस आ जाएगा। फिर x बराबर क्या, 0 का कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ पर -2 आ गया, तो -2। अगला हमारा क्या आ गया दोस्तों, तो यहाँ से हम अधि जो इसको रखते हैं और इसको भेज देते हैं, तो यहाँ से क्या कहें दोस्तों, x - 4 बराबर, इधर ई गुना में है तो इधर आ जाएगा भागा में, x + 2। यहाँ पर x - 4 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 0 के बट्टा में कुछ भी होता है तो वह क्या आता है दोस्तों, 0 आता है, तो 0 लिख लिए। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0, इधर माइनस तो इधर प्लस में, और x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4। तो यही काम यहाँ पर लिखना है कि अधि x - 4 बराबर 0, अधि x - 4 अधि x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 0 + 4, x बराबर 0 का कोई वैल्यू नहीं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 4। यहाँ से हमारा 2 शून्य, कहे ना कि 2 घात वाले बहुपद का जो शून्यकों की संख्या आएगा वह 2 आएगा। तो एक हमारा जो आ गया -2 और एक हमारा जो आया वह 4 आया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि पहला को अल्फा और दूसरा को बीटा मान लेते हैं, पहला को अल्फा और दूसरा को बीटा मान लेते हैं। तो मान लेंगे तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अब क्या करेंगे, शून्यक बोल रहा था निकालने के लिए, शून्यक हमने निकाल लिया। अब यहाँ से शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे जांच। ठीक है दोस्तों, तो जांच बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, तो जांच, पहले जांच लिख के उसके बाद हम क्या करेंगे, a बराबर लिखेंगे, a बराबर
ए बराबर कैसे पता करेंगे दोस्तों? तो देखिए हमारा बहुपद क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। हमने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या बताए हैं दोस्तों? तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस में सी बोले। तो देखिए बैठते जाइए कि किसके सामने क्या है, ठीक है दोस्तों, बैठाते जाइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए बराबर यहाँ पर क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, तो गुना में कुछ नहीं, तो क्या रहता है दोस्तों, गुना में कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक रहता है। तो एक्स ए बराबर क्या आ गया दोस्तों, एक आ गया। बी बराबर आपको पता करना है, बी बराबर आपको पता करना है। तो बी बराबर क्या है दोस्तों, तो बी बराबर देखिए, बी बराबर कितना है, माइनस में 2 ने, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर बी बराबर माइनस में 2, तो यहाँ पर बी बराबर माइनस में 2 लिख लें। सी बराबर अबरी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी बराबर देखिए, तो यहाँ पर सी बराबर क्या दिया है दोस्तों, माइनस में 8, तो यहाँ से माइनस में 8 लिख लेंगे, माइनस में 8 हमारा पता हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग हम क्या लिखते हैं दोस्तों, शून्यकों का योग बराबर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, लिखते हैं दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो हम इसके बराबर फॉर्मूला हम लिखाए थे, इसके बराबर फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे दोस्तों, तो माइनस बी बट्टा ए लिखाए थे, माइनस बी बट्टा ए। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्फा किसको माने थे, पहला शून्यकों ने, और बीटा किसको माने थे, दूसरा शून्यक को। तो यहाँ पर देखिए अल्फा हमारा क्या है दोस्तों, माइनस में 2 है, और प्लस बीटा कितना है, 4 है, तो 4 इधर क्या हो गया दोस्तों, माइनस के माइनस रह गया, और बी का देखिए मान कितना है दोस्तों, माइनस 2, अब बट्टा में ए कितना है दोस्तों, 1, तो 1 यानी कि 2/1। अब 4 में 2 को घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 है जो माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, इस तरह से घिर जाएगा। यहाँ पर 4 में से 2 घटा 2, अब बराबर हमारा क्या आ गया दोस्तों, बराबर में आ गया, बराबर में माइनस गुना माइनस तो प्लस बन जाता है 2, अब बट्टा में 1 का वैल्यू नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों का मान बराबर नहीं आ गया, तो चलिए बराबर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगला लिखते हैं दोस्तों शून्यकों का जांच करना है ना, जब दोनों बराबर आ जाता है दोस्तों तो यह हमारा सही होता है। तो अगला लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर हम फॉर्मूला क्या लिखाए थे दोस्तों, तो सी बट्टा ए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्फा किसको माने हैं, -2 को, तो पहला शून्य को, तो पहला शून्य कितना है दोस्तों, माइनस में 2, तो माइनस में 2 इंटू, तो इंटू दे दिए। यहाँ से बीटा कितना है दोस्तों, तो 4 है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा बराबर। सी किसको माने हैं, देखिए दोस्तों सी कितना है, माइनस में 8 है, तो माइनस में 8। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 है, तो 1 का वैल्यू 1 आ गया। चलिए अब देखिए गुना कीजिए, तो पहले चिन्ह से चिन्ह गुना ने दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं, तो प्लस, तो प्लस गुना माइनस, तो माइनस 4 दूनी 8 बराबर कितना आ गया दोस्तों, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो -8 देखिए बराबर आ गया। तो यही था हमको जांच करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों, दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s, यहाँ पर है प्लस में 1 है, ठीक है दोस्तों, प्लस में 1 है। आप अपने सामने किताब रख के पढ़ें और कॉपी लेके पढ़ें,
तब आपको समझ में आएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s+1। ठीक है दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो पहला क्या लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे। तो हल लिख लिए। हल लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। जब भी हम शून्यक के लिए लिखेंगे दोस्तों, तो शून्यक के लिए लिखने के बाद हम क्या लेंगे, जो बहुपद है उसके बराबर हमको 0 लेना है। ठीक है दोस्तों, तो बहुपद हमारा क्या है दोस्तों, तो 4s है, यहाँ से 4s² है माइनस 4s है प्लस 1 अब बराबर क्या है दोस्तों, 0 है। चलिए 0 है, इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से शुरू से अंतिम गुना करना है। तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो इतना में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4s² आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब क्या करना है, बीच वाला को तोड़ना है। तो यहाँ से तोड़ते हैं। तो 4s² माइनस में हम लेते हैं 2s, फिर माइनस में लेते हैं 2s+1 बराबर 0। जब भी हमको लेना है तो आपको अच्छी तरह से समझ कर लेना है कि किस तरह से हमको लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से करने के बाद हमको कॉमन ले लेना है दोस्तों। तो कॉमन हम क्या लेंगे, तो यहाँ से देखिए ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है। 4 में भी 2 और इसमें भी 2 है, तो 2 को कॉमन ले लिए। और s² में और s में कॉमन ले लेते हैं s को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 4s² में 4 में हम 2 को बाहर किए तो कितना बचा 2, और s² में हम s को बाहर किए तो क्या बचा s। यहाँ पर -2s में हम प्लस s 2s को बाहर कर लिए तो बचा क्या दोस्तों, माइनस में 1 बचा, तो 1 लिख दिए। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह देना है, आगे देखना है कि यहाँ पर क्या आया है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है। जहाँ पर कुछ नहीं मिलता है वहाँ पर 1 हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर माइनस में 1 को कॉमन लिए तो माइनस माइनस खत्म, 2s बचा तो 2s लिख दिए, 2s को लिख दिए। चलिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हम 1 को कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, +1 में हम -1 को बाहर किए तो 1 से 1 कटा, फिर प्लस गुना माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस में 1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अब आप जो कॉमन लिए हैं उसको एक बार लिखना है। तो जहाँ पर आप कॉमन लिए हैं, यहाँ पर कॉमन लिए हैं, इसको एक साथ लिखना है। तो 2s माइनस में 1 तो 1 हो गया, और ये जो ब्रैकेट के अंदर में आया उसको एक बार लिखना है। तो 2s - 1 अब बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, अधि, इतना बराबर ई इधर भागा में भेज देंगे तो 0 चल जाएगा। तो अधि 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2s बराबर 0, ई प्लस में इधर 1 आ जाएगा। यहाँ से 2 है, फिर s बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो s बराबर 1, अब बट्टा में ये 2 चल जाएगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से फिर सेम चीज़ इधर भी वही है और इधर दोनों बराबर नहीं है दोस्तों, तो सेम चीज़ आएगा। तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 0 + 1, s बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/2, s बराबर 1/2। हमारा 2 शून्यक निकल गया, 1/2, 1/2। एगो को मानेंगे अल्फा, दूसरा के मानेंगे बीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से लिखेंगे जांच, लिखेंगे क्या दोस्तों, जांच लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि a बराबर, b बराबर और c बराबर पता कर लेंगे। a बराबर, b बराबर और c बराबर, तीनों के बराबर में क्या है हम पता कर लेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं 4s² - 4s प्लस में 1। ठीक है दोस्तों, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है दोस्तों, तो होता है ax²
प्लस बी एक्स होता है प्लस सी होता है। तो देखिए दोस्तों, ए के सामने कितना है, इसके सामने तो यह है और इसके सामने यह है। ए के सामने कितना है 4, तब 4 लिखेंगे। बी के सामने कितना है दोस्तों, माइनस में 4 है तो माइनस में 4 लिखेंगे। सी के सामने में कितना है दोस्तों, प्लस में 1 तब प्लस में 1 लिख लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे दोस्तों, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर कौची होता है, हम लिखाए थे माइनस बी बट्टा ए, लिखाए थे माइनस बी बट्टा ए। अल्फा किसको माने हैं दोस्तों, पहला शून्यक, बीटा किसको माने हैं, दूसरा शून्यक। तो यहाँ से अल्फा कितना है दोस्तों, तो 1/2 आप प्लस बीटा कितना है 1/2, तो 1/2 ले लिए। उसके बाद माइनस में माइनस के माइनस दे दिए, और बी कितना है, बी देखिए दोस्तों माइनस में 4 है तो माइनस में यहाँ पर 4 लिख दीजिए। एक कितना है दोस्तों, 4 है तो 4। यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और एक के एक बारी पढ़ें, 2 का भी एक बारी पढ़ें तो इसको भी एक बारी लिखें। यहाँ पर माइनस गुना माइनस क्या गया, प्लस बटा 4, 4 से 4 कट गया, और इधर 2/2 बराबर 1 आ गया। 2 से 2 भी कट गया तो कितना आ गया दोस्तों, 1 बराबर 1। यहाँ से 1 बराबर 1 आ गया। शून्य देखिए दोस्तों, शून्यकों का योग बराबर ने आ गया दोस्तों, 1 इधर भी और इधर भी 1 आ गया। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का क्या निकालेंगे दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या लिखते हैं दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, जिसको हमने पहले, आप बीच से वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, आपको शुरू से ही वीडियो देखना है, और वीडियो देखने के बाद प्रयास कीजिए अपने से बनाने का, और नहीं बने तब फिर भी वीडियो का सहारा ले सकते हैं। चलिए अल्फा हमारा क्या है दोस्तों, पहला शून्यक 1/2 तो 1/2 ले लिए, गुना तक गुना, और बीटा कितना है दोस्तों 1/2 तो 1/2 ले लिए। उसके बाद सी बोल रहा है, तो सी कितना है दोस्तों 1 है तो 1 ले लेंगे, और ए कितना है दोस्तों, ए बराबर 4 है तो 4। यहाँ से इसको भी गुना कर लेंगे तो 1 अब बट्टे में 2 दूना 4, अब बराबर कितना आ गया 1/4। देखिए दोनों बराबर ने आ गया दोस्तों, यही हमको दिखाना था। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा तीसरा भी प्रश्न है बोर्ड पर, इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यह ठीक ढंग से सजाया नहीं है, इसको सजाना है। सजाने का अर्थ समझ रहे हैं कि दोस्तों, कि पावर का जो घात होता है, जो पावर होता है, चर का घात जो होता है, वह घटते क्रम में होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए दोस्तों, घटते क्रम में। तो घटते क्रम में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे क्या दोस्तों, इसको सही से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही से लिखेंगे तो यहाँ से 6x², उसके बाद माइनस में 7x हो जाएगा, और माइनस में 3 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके बराबर हमको शून्यक नहीं निकालना है, तो लिखेंगे शून्यक के लिए लिखेंगे तो इतना बराबर हमको 0 लेना है दोस्तों, तो ले लेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर कितना आना चाहिए दोस्तों, 0 आ गया। चलिए अब बीच शुरू से अंतिम गुना करना है दोस्तों, तो छोटी 18 माइनस में 18 x² लाना है, बीच को इतना में तोड़ना है दोस्तों कि माइनस 18 x² आ जाए। तो इसको तोड़ते हैं दोस्तों, तो कितना में टूटेगा, तो 8x², और इसको तोड़ते हैं तो 9 में यदि जो हम 2 को घटा लेते हैं, 9x और 2x को घटा लेते हैं, कितना आएगा दोस्तों, आएगा
9 दूना 18 x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे माइनस का माइनस चिन्ह रहने देंगे और यहाँ से हम इसका घटा लेंगे। तो 9x माइनस में 2x इंटू हो गया, उसके बाद माइनस में 3 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 6x स्क्वायर गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 9x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, अब माइनस 3 बराबर 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ कॉमन लेना है। तो यहाँ पर बताइए 6 और 9 में कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, तो 3 मिल रहा है, क्योंकि 3 में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो यहाँ से हम 3 को बाहर कर लिए। बाहर करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, अगला देखना है कि और क्या कॉमन हो रहा है। तो x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों में से एक x को मांग लेते हैं। तो एक x ले लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6x स्क्वायर में हम 3x को बाहर किए, 6x स्क्वायर में हम 3x को बाहर किए। तो 3 दूना 6, 2 बचा और 2 गो x में 1 गो x के बाहर कर लिए, तो 2x के पावर 1 बचा। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए 2x लिख लिए। अब यहाँ पर क्या बाहर किए दोस्तों, -9x में हम क्या बाहर किए, प्लस में 3x को ने, तो 3 तिहाई 9 हो गया, x से x खत्म, तब माइनस बचा और 3 बचा, तब -3 लिख दिए। चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ तो मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ से जो चिन्ह यहाँ पर रहता है वही हमको लेना है, और यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं मिले वहाँ पर 1 लेना है। क्या लेना है दोस्तों, 1। जब किसी से 1 कॉमन लिया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो रहता है वही लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2x है, तो 2x माइनस में 3 है, तो 3 बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको करना है कि जो आप कॉमन लिए उसको एक बार लिखना है। तो यहाँ पर 3x और प्लस में 1 को लिए हैं, तो इसको एक बार लिखना। और जो ब्रैकेट के अंदर में आया दोनों बराबर आना चाहिए दोस्तों। तो ब्रैकेट के अंदर में कितना आया दोस्तों, तो 2x माइनस 3 बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब शून्यक निकालेंगे। तो आदि 3x प्लस 1 बराबर हम 0 रखते हैं। कैसे 0 आ जाएगा दोस्तों, आपने वीडियो को स्किप करके देखा होगा तो नहीं समझ में आएगा। वीडियो को स्थिर से देखें और शांत जगह में देखें और ईयरफोन लगा कर देखें, समझे दोस्तों, ताकि आपको आवाज़ जो है वह क्लियर ही आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से इसको रखें, इसलिए दोस्तों कि इतना आदि जो रखेंगे ती गुना में तिधर जाएगा भागा, और जब 0 के बट्टा में कुछ भी चल जाता है दोस्तों तो उसका मान जो आता है वह 0 आता है। तो 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 3x बराबर 0, ये प्लस में तिधर माइनस में आ जाता है। 3x बराबर 1 आ गया, और यहाँ से जब 1 आया तो x बराबर क्या आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हमारा पहला शून्यक है जिसको हम अल्फ़ा मानते हैं, वह हमारा 1/3 आ गया। अब लिखेंगे दोस्तों अति 2x माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि इतना को रखेंगे इतना को भेजेंगे तो 0 के बट्टा में कुछ भी तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया हमारा 2x बराबर 0 प्लस 3, x बराबर क्या आ गया, 3/2। हमारा दूसरा जो शून्यक था वह हमारा 3/2। पहला शून्यक को अल्फ़ा और दूसरा शून्यक को बीटा मानते। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे दोस्तों, जांच, क्योंकि हमको जांच करना है तो जांच लिख देंगे। जांच लिखने के बाद यहाँ से हमको a पता कर लेना है कि a कितना आया। a पता करना है, b पता करना है और सी हमको पता करना है। ठीक है दोस्तों, ये सारा हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे, तो चलिए हम पता फिर से सीख लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है दोस्तों, तो
ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसी पर हम इसको बैठा देंगे 6x² माइनस में 7x और माइनस में 3। अब देखिए a के सामने कितना है दोस्तों 6, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a के सामने जब 6 है तो इसका a का वैल्यू 6 आ गया। b का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो माइनस में 7, तो माइनस में 7। और c का वैल्यू कितना है दोस्तों, माइनस में 3, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस में 3। चलिए कोई बात नहीं, लिख लिए। चलिए यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा किसको मानते हैं, पहला शून्यक कौन है, तो पहला शून्यक हमारा आ गया 1/3 प्लस दूसरा शून्यक 3/2, तो 3/2 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस बी बटा ए। तो माइनस के माइनस बी कितना है, बी माइनस में 7 है, तो माइनस में 7 और बट्टा में ए कितना है दोस्तों 6, तो 6 ले लिए। चलिए यहाँ से आगे हम ऊपर में हल करते हैं दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर आ गया 1/3 प्लस 3/2 बराबर माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा प्लस 7/6। यहाँ से एलसीएम लिए दोस्तों तो 6 आ गया। 3 का पढ़ें 2 बारी, जितना बारी आप नीचे को पढ़ के देखना है कि नीचे से पढ़िएगा तो 3 दूना कितना बारी आया 2 बारी, तो ऊपर में जितना रहेगा उसको भी 2 बारी पढ़ना। तो एक को जब 2 बारी पढ़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा, प्लस तो प्लस। दुक्का पढ़िए कितना बारी में 6 आता है 3 बारी में, तो 3 को भी उतना ही बारी पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, पर है यहाँ पर माइनस हम छोड़ दिए, यहाँ पर माइनस दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आ गया इसका माइनस का चिन्ह, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आ गया। चलिए इसका भी यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा बराबर 7/6। 9 में से 2 घटेगा तो 7 आएगा, बट्टा में 6 बराबर 7/6। देखिए दोनों बराबर नहीं आ गया दोस्तों, यही हमको साबित करना था। और दूसरा चीज़ है कि शून्यकों का तो अभी योगफल हम ज्ञात किए हैं, शून्यकों का गुणनफल भी हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल बराबर हमको क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, C/A। तो अल्फा हमारा क्या है -1/3, -1/3 गुना बीटा कितना है दोस्तों, तो बीटा हमारा है 3/2, तो 3/2 बराबर सी हमारा कितना है दोस्तों, तो माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 अब बट्टा ए कितना है दोस्तों, तो ए हमारा है 6, तो 6 हो गया। चलिए यहाँ से इसको हल करते हैं दोस्तों, तो माइनस से माइनस कट जाता है, 3 दूना 6 हो जाता है, तो ऊपर में बचा -1 और बट्टा में बचा 2, यहाँ पर भी ऊपर में माइनस में 1 और बट्टा में 2। तो देखिए दोनों बराबर नहीं आ गया दोस्तों, यही सत्यता ज्ञात करना था, जांच करना था कि सही बना या फिर गलत, जो शून्यक निकला उसी वह सही था या फिर गलत। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हम चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन, चलिए दोस्तों यहाँ देखिए हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वह है देखिए 4u² प्लस 8u है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ से हम क्या लिखेंगे दोस्तों, शून्यक के लिए तो शून्यक के लिए लिखेंगे, तो यहाँ से सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पर शून्यक के लिए लिखेंगे, शून्यक के लिए जब लिखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, तब 4u² माइनस प्लस में 8u बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। यहाँ से हमको इसमें हल कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे। डायरेक्ट कॉमन क्या लेंगे दोस्तों, तो कॉमन इसमें 4 हमको मिल रहा है, और 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, u हमको मिल रहा है, तो u को कॉमन कर लिए, तो 4u²
में हम 4u को बाहर कर लिए तो 4 से 4 कटा, u स्क्वायर में u को बाहर किए तो u बचा, प्लस 8u में हम 4u को बाहर कर लिए तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 0। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो कॉमन लिए हैं उसको जो ब्रैकेट के अंदर में आया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यदि 4u बराबर 0 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, u बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो u बराबर 0/4 आ जाएगा। और जानते हैं कि बट्टा में 4 आ जाएगा, और जानते हैं कि 0 के बट्टा में कुछ भी रहता है वो कितना आता है दोस्तों, 0। था हमारा पहला शून्यक जिसको अल्फ़ा मानते हैं वह हमारा 0 आ गया। यदि अब इतना बराबर 0 रखें तो यदि u + 2 बराबर 0 रखें तो क्या आ जाएगा दोस्तों, u + 0 बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 बराबर 0, माइनस है तो प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। u बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2, जिसको बीटा मानते हैं। हमारा दोनों शून्य आ गया दोस्तों। पहला आया जिसको अल्फ़ा मानते हैं वह 0, जिसको बीटा मानते हैं वो -2। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, जाँच। तो जाँच बराबर यहाँ पर लिखेंगे जाँच a बराबर b बराबर और c बराबर, सभी के बारे में हमको पता करना है दोस्तों। तो सभी के बारे में तो कैसे पता किया जाता है दोस्तों, तो चलिए देखिए, यहाँ पर 4u + 8u है, 4u स्क्वायर प्लस 8u है। यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्या होता है मानक रूप, तो ax² प्लस होता है bx प्लस होता है c। तो यहाँ पर देखिए a के सामने कितना है दोस्तों, तो 4 है, तो यहाँ से लिखेंगे 4। चलिए b के सामने कितना है दोस्तों, प्लस में 8 है, तो यहाँ से हम लिख लिए प्लस में 8। c कितना है दोस्तों, तो 0, तो यहाँ से लिख लिए 0। चलिए अब क्या करना है, शून्यकों का योग नहीं, तो शून्यकों का योग बराबर हम लिखते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। ठीक है दोस्तों। अल्फ़ा हमारा कितना आ गया दोस्तों, अल्फ़ा हमारा आ गया 0 प्लस बीटा आ गया -2, तो -2 बराबर बीटा कितना है दोस्तों, तो -8 है, तो -8 दे दिए। और ए कितना है दोस्तों, ए कितना है 4 है, तो 4 दे दिए। यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, -2 बराबर -8 हो गया, बटा में 4 काटें 2, तो -2 बराबर क्या आ गया दोस्तों, -2। यहाँ से देखिए बराबर आ गया। चलिए अब शून्यकों का क्या निकालेंगे दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फ़ा हमारा कितना है दोस्तों, 0 है, तो अल्फ़ा हमारा 0 है, तो लिखेंगे 0 और गुना बीटा कितना है दोस्तों, -2, तो -2 बराबर c हमारा देखिए दोस्तों 0 है, तो 0 लिखेंगे। और a हमारा 4 है, तो 4। यहाँ से 0 से कुछ भी गुना आता है तो क्या आता है दोस्तों, 0। और 0 के बट्टा में कुछ भी रहता है तो क्या आता है दोस्तों, 0। तो देखिए बराबर आ गया। यही हमारा चौथा का भी आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया है, उसको हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे हल। ठीक है दोस्तों, हल लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे शून्यक के लिए ना, शून्यक के लिए लिख लिए दोस्तों, शून्यक के लिए लिख लिए। तो यहाँ पर जो बहुपद दिया है उसके बराबर में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 0। तो t² - 15 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। और 0 आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, t² बराबर 0, इधर माइनस में 15 है, इधर आ जाएगा प्लस में 15। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, t² बराबर इसको जोड़ेंगे तब 15। फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, t बराबर क्या आ जाएगा, इधर रूट में आ जाएगा
15, एक बार प्लस एक बार माइनस। जब भी रूट आएगा दोस्तों तो एक बार प्लस एक बार माइनस में आएगा, ठीक है। तो हमारा दो चीज़ आ गया, टी बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो इसको फिर से लिख सकते हैं, टी बराबर एक बार प्लस में रूट 15, एक बार माइनस में रूट 15 आ गया दोस्तों। इसको अल्फ़ा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब शून्यकों का जो है जांच कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जांच लिखेंगे, जांच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए बराबर हमको पता करना है, ए बराबर, उसके बाद बी बराबर हमको पता करना है, उसके बाद सी बराबर हमको पता करना है, ठीक है दोस्तों। तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है। हमारा बहुपद का जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर के सामने तो x है, यहाँ पर a के जगह क्या है दोस्तों, तो कुछ नहीं। यहाँ पर a के जगह कुछ नहीं, तो यानी कि गुणांक में जब भी कुछ नहीं तो 1 रहता है। तो यहाँ पर a बराबर हमारा 1 हो गया। b बराबर बताइए तो दोस्तों इसमें t खाली है, x के गुणांक में रहेगा। b किसको कहते हैं, जो x के गुणांक में, तो यहाँ t के गुणांक में नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो b बराबर हमारा 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर b बराबर 0 हो गया। c बराबर क्या है दोस्तों, तो c बराबर यहाँ पर देखिए c, यानी कि c मतलब अचर कितना है, माइनस में 15, तो यहाँ पर माइनस में 15 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ से अब क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बट्टा ए, माइनस में बी बट्टा ए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्फ़ा पहला को ने और दूसरा को बीटा ने, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यानी 15 रूट 15 आप प्लस में क्या करेंगे दोस्तों, रूट माइनस में रूट 15, यानी कि दोनों को जोड़ना है। बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस में बी, तो माइनस के माइनस दे देते हैं। बी कितना है दोस्तों 0, ए कितना है दोस्तों 1। यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस में रूट 15, यहाँ से माइनस में रूट 15, घट के क्या आ जाएगा दोस्तों 0, और इधर माइनस में, यानी कि 0 के बट्टा में कुछ भी वह क्या आता है दोस्तों 0। तो देखिए बराबर आ गया ना दोस्तों। चलिए अब ये तो शून्यकों का योग निकाले हैं, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्फ़ा किसको माने हैं, प्लस में 15 रूट को। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, अल्फ़ा हमारा प्लस में रूट 15, और यहाँ पर बीटा किसको माने हैं, तब माइनस में रूट 15 को। अब बराबर सी हमारा कितना है दोस्तों, माइनस में 15, ए हमारा कितना है दोस्तों 1, तो 1 बैठा दिए। यहाँ पर देखिए प्लस गुना माइनस, तो माइनस होता है दोस्तों। यहाँ से जब आधार देखिए दोनों रूट के अंदर में है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि रूट ख़त्म हो जाएगा। एक ही चीज़ है तो इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं दोस्तों, दोनों एक ही चीज़, जैसे a गुना a करना है तो क्या हम लिख सकते हैं दोस्तों, a स्क्वायर लिख सकते हैं न, जो भी रहे। तो यहाँ पर a के जगह रूट 15 है तो रूट 15 के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस गुना माइनस यहाँ पर कर ही दिए हैं, बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस 15। यहाँ पर माइनस के माइनस और रूट से स्क्वायर ख़त्म, तब 15 बराबर क्या गया दोस्तों माइनस 15। तो यहाँ भी माइनस 15 और यहाँ भी माइनस 15, इसलिए हमारा यह जाँच हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा जो लास्ट है, पहला के लास्ट है, उसको हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम छठा क्वेश्चन को लिख लेते हैं।
चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा जो है वह छठा क्वेश्चन को हमने लिख लिए, इसको हल करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, शून्यक के लिए न पहला काम लिखेंगे, तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए जब लिखें दोस्तों, तो यहाँ पर शून्यक के लिए क्या है, तो इतना बराबर बहुपद दिया है, तो इसके बराबर हम 0 लेंगे। तो 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 0 लिखेंगे। चलिए 0 लिख लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से इसको गुणनखंड करना है। तो हम बताएं कि शुरू से पहले अंतिम गुना कर लीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस में 12x² आ जाएगा, माइनस में 12x² आ जाएगा। और जब माइनस में 12x² आ जाएगा तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, बीच वाला को तोड़ेंगे तो 3x² यहाँ पर लेते हैं माइनस 4x और प्लस में 3x को लेते हैं तो ये आ जाएगा बराबर 0 हो गया। अब जब टूट गया दोस्तों तो जोड़ा लग गया, तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, सिर्फ x मिल रहा है, तो यहाँ से 3x माइनस 4 बचा। यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर +1 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर जब +1 को कॉमन लेंगे तो जो रहेगा वही लिखा जाएगा न। तो 3x माइनस में 4, तो 4 बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0। अब क्या करेंगे, कॉमन जो लिए हैं उसको एक बार लिखना है। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर में आया उसको एक बार लिख लेते हैं। बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यदि, अब लिखेंगे यदि x + 1 बराबर 0, यदि x + 1 बराबर 0 हो तो क्या आएगा दोस्तों, x बराबर 0 - 1 यानी x बराबर -1। यहाँ से फिर आगे लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ से लिखेंगे यदि x, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3x - 4 बराबर 0। तो 3x - 4 बराबर 0 है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3x बराबर 0 + 4 आ जाएगा इधर। 3x बराबर यहाँ पर 4 और x बराबर क्या आ गया, 4/3, इतना आ गया दोस्तों। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम शून्यकों का यहाँ पर जांचने लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हम पहला चीज़ क्या कर लेते हैं, लिखते हैं जांच। तो जांच में हमको क्या करना है, पहला a बराबर, उसके बाद होता है b बराबर, उसके बाद होता है c बराबर, हमको सभी को पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, जो बहुपद दिया है इसी से हम पता कर लेंगे। तो क्या है, मानक रूप होता है ax² + bx + c होता है, और हमारा जो बहुपद दिया है 3x² माइनस में x और माइनस में 4। तो यहाँ पर देखिए a के सामने कितना है दोस्तों, 3 है, तो 3 लिखेंगे। यहाँ पर a के सामने जो दिया है यहाँ पर 3, तो 3 लिखेंगे। b के सामने देखिए दोस्तों, यहाँ पर x के सामने तो x दे दिया, b के सामने कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर b के सामने कितना दे दिया, -1, तो -1। और c के सामने देखिए दोस्तों कितना है, -4, तो यहाँ पर हो गया -4। अब लिखेंगे दोस्तों शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है दोस्तों, अल्फ़ा हमारा जो पहला शून्यक आया है वह -1 आया है, और प्लस बीटा का आया है 4/3। अब बराबर में हमको क्या आ गया दोस्तों, माइनस के माइनस। अब b कितना है दोस्तों, तो b -1 है, तो -1 अब बटा a कितना है दोस्तों, तो 3 है, तो 3। इसका एलसीएम हम ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर एलसीएम लिए तो 3, 1 को पढ़िए तो 3 बार, ये तो -1 को भी पढ़ेंगे तो -3 आ जाएगा। प्लस में 4, तो प्लस में 4 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो बराबर में आ गया -1/3। यहाँ पर घटाइए दोस्तों, तो यहाँ पर घटाने के बाद 4 में से 3 घटा तो यहाँ पर आएगा 1/3, और यहाँ पर भी आया 1/3। देखिए बराबर आ गया दोस्तों। तो शून्यकों का योग तो हम जांच कर लिए कि बराबर है, तो चलिए ठीक है। यहाँ पर शून्यकों का योग हम जानेंगे और शून्यकों का अब गुणनफल करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अल्फ़ा
इंटू बीटा बराबर कौची होता है दोस्तों, तो C/A होता है। अल्फ़ा हमारा जो है वह माइनस में 1 है, अल्फ़ा जो है वह हमारा माइनस में 1 गुना बीटा कितना है दोस्तों, तो 4/3 है, तो 4/3 बराबर C कितना है, C तो माइनस में 4, तो माइनस में 4 लिखेंगे। ए कितना है दोस्तों, तो 3 है, तो 3 लिखेंगे। यहाँ से गुना कीजिए, माइनस गुना प्लस, तब माइनस आ जाएगा। 1 गुना 4 कीजिएगा तो 4/3 बराबर यहाँ पर भी आ गया 4/3। देखिए बराबर आ गया ना दोस्तों, तो यही हमारा जांच करना था। तो दोस्तों प्रश्नावली 2.2 का एक हम पूरा हल कर चुके हैं, वह भी बेहतरीन तरीके से दोस्तों। यदि जो आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। जिसको ये मैथ नहीं समझ में आता है उसको शेयर कीजिए, तब वह समझने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके पार्ट 2 में जो हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को आसानी से हल करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।